हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आज मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और जैसा कि कल के वीडियो में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, बिल्कुल फंडामेंटल टू डिफिकल्ट लेवल तक जाकर के देखेंगे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आपके लिए पहला क्लास लेकर के आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है सिंटैक्स। सिंटैक्स को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है और यह एक इंग्लिश का ऐसा टॉपिक है जिसका हर एग्जाम्स में लगभग क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। जब हम बात करें एसएससी एग्जाम्स का, हम बात करें बैंकिंग एग्जाम्स का, डिफेंस एग्जाम, एयरफोर्स, नेवी, या फिर हम अलग अलग जो है स्टेट लेवल के एग्जाम्स की बात करें, टीचिंग एग्जाम्स की बात करें, सीटेट हो, यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, केंद्रीय विद्यालय हो, उन सभी एग्जाम्स में जहां पे इंग्लिश पूछी जाती है यहां से क्वेश्चन मिलने का प्रबल संभावनाएं होती है। तो चलिए हम लोग बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हैं और आज का अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का आज का ये क्लास नंबर 1 है। कल के क्लास में केवल हम लोगों ने सिलेबस पर चर्चा किया था। जो लोग कल का क्लास नहीं देखे हैं एक बार कल का क्लास देख करके और सिलेबस को नोट कर लेंगे और उसके बाद आज से हम लोग क्लास नंबर 1 सिंटैक्स को स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्लास आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो, इसके लिए आप वीडियो को देख करके और जितने भी रूल्स है इसको आप कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और कॉपी पे नोट डाउन करने के बाद चैप्टर जब खत्म हो जाएगी तो एक बार रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको यहां से करवा देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सिंटैक्स का जो निकनेम है या हम कह सकते हैं कि सिंटैक्स को लोग जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, इसी को समझने के लिए हमने क्या किया है कि एक डेफिनेशन आपके लिए लेके आया है। इस डेफिनेशन को आप देखिए, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग वर्ब इन अकॉर्डेंस विद सब्जेक्ट इज कॉल्ड सिंटैक्स। कहने का मतलब यह हुआ कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को इस्तेमाल करने के तरीका को ही हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। मतलब साफ है कि जब हम लोग सब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो वर्ब को भी चेंज करना पड़ता है। द स्टडी ऑफ दिस चेंजिंग इज कॉल्ड सिंटैक्स। एक एग्जांपल आप लेके समझिए इस बात को। सपोज कीजिए कि यहां पे एग्जांपल है मोहन, तो मोहन के साथ मोहन इज या आर ए बॉय, तो जाहिर सी बात है मोहन यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, इज होगा। लेकिन इसी में अगर हम ये आपको ऐसे पूछ दे कि मोहन एंड श्याम इज या आर गोइंग, तब देखिए मोहन एंड श्याम यहां पे सब्जेक्ट चेंज हो गया। जब यहां पे सब्जेक्ट केवल मोहन था तो हम इज लगाए थे, लेकिन मोहन एंड श्याम हो गया तो अब हमारे यहां पे वर्ब जो है वो क्या लगेगा, आर लगेगा। यहां पे वर्ब इज लगाए थे। तो हमने क्या देखा यहां पे कि जब हम सब्जेक्ट में चेंज कहते हैं, जब मोहन से मोहन एंड श्याम हो गया तो वर्ब में भी चेंजेस आया। एंड द स्टडी ऑफ दिस चेंजिंग इज कॉल्ड सिंटैक्स। इसी चेंजिंग को पढ़ना क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। तो सिंटैक्स पढ़ने से हमें क्या होगा कि जितने भी वर्ब्स होंगे किसी भी सब्जेक्ट के अनुसार कैसा वर्ब होगा, अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार कौन सा वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, ये पूरा का पूरा हम पढ़ लेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन आपने देख लिया, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग वर्ब इन अकॉर्डेंस विद सब्जेक्ट इज कॉल्ड सिंटैक्स। अब आगे बढ़ते हैं। जब भी हम बात करते हैं सिंटैक्स की तो दो चीजें हमें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले ये दोनों जो स्टार पॉइंट है इसको आप समझिए, एसएस एसबी पीएस पीवी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। एसएस एसबी क्या है, जब भी हम बात करते हैं एसएस एसबी का तो इसका मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और दूसरा है पीएसपीवी, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये केवल सिंटैक्स में नहीं, आगे चल के टेंस में, मॉडल्स में, हर जगह पे इसका इस्तेमाल होगा। तो ये टेक्निक आप समझिए, एसएसएसबी पीएसपीवी। एसएसएसबी का मतलब हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और पीएसपीवी का मतलब हो गया प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। पूरे सिंटैक्स में हम यही देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे होने जा रहा है। एक बात यहां पे मैं और आपको बताना चाहूंगा, इस दो पॉइंट को देखा जाए।
ये पहला पॉइंट जो कहता है कि जब किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ देते हैं तब वो प्लूरल बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई नाउन में एस या ईएस जोड़ देंगे तब वो प्लूरल बन जाएगा, लेकिन जब कोई भाव में हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। कैसे, इसको थोड़ा सा समझा जाए। बॉय, बॉय एक नाउन है, बॉय एक नाउन है, इसमें जब एस जोड़ देंगे, बॉयज कह देंगे, तो ये सिंगुलर हुआ और ये जो है वो प्लूरल हुआ, चूंकि ये क्या है, नाउन है। लेकिन एक वर्ब देखते हैं, एक वर्ब में गो, अब ये गो जो है ये प्लूरल है, ध्यान देना है, उल्टा काम कहता है, और जब इसमें ईएस लगा देते हैं तो ये सिंगुलर बनता है, चूंकि ये वर्ब है। तो इसी बात को हमने यहां पे आपको नोट डाउन करवाया है कि दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई नाउन में हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तब वो सिंगुलर बन जाता है, सॉरी, जब कोई नाउन में एस या ईएस जोड़ देते हैं तब वो प्लूरल बन जाता है, और जब कोई वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं तब वो सिंगुलर बन जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लिया, अब आगे हम बढ़ेंगे रूल्स ऑफ सिंटैक्स। तो चलिए सबसे पहले रूल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 हमारा कहता है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज मोर देन 1 प्लस SCN, यहां पे दो टर्म्स हम यूज करेंगे, एक तो है SCN और एक है PCN, ये दो टर्म्स हम यूज करेंगे। आप ध्यान रखना, जब भी हम बोलेंगे SCN तो इसका मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और जब भी हम बोलेंगे PCN इसका मतलब होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये दो टर्म्स हैं जो हम यूज करेंगे, आप उसको कॉपी में ऊपर में नोट कर लें। SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन, PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये दो टर्म्स हम यूज करेंगे। तो हमने यहां पे देखा कि जब भी हमारा सब्जेक्ट होगा मोर देन 1 प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इसके साथ यूज होने वाला वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट मोर देन 1 प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो उसके साथ यूज होने वाला वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। कमिंग टू एग्जाम्पल, मोर देन 1 स्टोरी, देखिए सब्जेक्ट है यहां पे मोर देन 1 प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SCN, स्टोरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और जब हमारा सब्जेक्ट मोर देन 1 प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो इसके साथ यूज होने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यूज होने वाला वर्ब सिंगुलर होगा तो कौन होगा, यहां पे हैज होगा, हैव चूंकि प्लूरल वर्ब है, ये गलत हो जाएगा। मोर देन 1 पेन, अब यहां भी देखिए मोर देन 1 प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहां पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो मोर देन 1 प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कौन सा वर्ब लगाना है, सिंगुलर वर्ब, तो यहां पे इज सही है, यहां पे आर गलत हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 हमने देखा, इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो बस ऐसे लिख सकते हैं, वेरी शॉर्ट, मोर देन 1 प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस SB सिंगुलर वर्ब। ये जो भी रूल हमने यहां पे लिखा है ये सबका शॉर्टकट ये हो गया। रिवीजन के लिए या इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, रिवीजन में केवल यही देख के चले जाना है कि जब भी हमारा सब्जेक्ट होगा मोर देन 1 प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो इसके साथ क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब। दिस इज रूल नंबर 1। मैं आशा कहता हूं कि रूल नंबर 1 आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 2 कहता है, ये जो हमने यहां पर डॉट डॉट दिखाया है इसका मतलब यही है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज, यही चीज को आप यहां पे जब कॉपी पे नोट करेंगे तो यहां से लेके यहां तक जो है आप इसको यहां पे नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन 1, ध्यान रखना है चेंज हुआ है, यहां पे था मोर देन 1 प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अब यहां हम पढ़ा है रूल नंबर 2 में कि जब भी आपका कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा मोर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन 1 तो इसके साथ यूज होने वाला वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल, मोर स्टोरीज देन 1, अब देखिए मोर प्लस PCN प्लस देन 1, अब हमने बताया कि जब आपका सब्जेक्ट मोर प्लस PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन 1 होगा तो इसके साथ यूज होने वाला वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा, ठीक है ना। इसके साथ यूज होने वाला वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, इसको आप प्लूरल कह लीजिएगा, ठीक है। वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। जैसे देखिए मोर स्टोरीज देन 1 तो यहां पे हैज नहीं होगा, यहां पे हैव होगा, हैव बीन रिटन। मोर पेन्स देन 1 तो यहां पे इज नहीं होगा, यहां पे आर होगा। तो ये आपने देखा रूल नंबर 1 और 2। आप कहोगे रूल नंबर 2 को भी शॉर्टकट में कह दे तो शॉर्टकट में बिल्कुल हो जाएगा, मोर प्लस PCN प्लस देन 1
प्लस पीवी। दिस इज द शॉर्टकट कि जब भी हमारा सब्जेक्ट मोर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन वन होगा तो इसके साथ यूज होने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, तो आई होप रूल नंबर 1 and 2 बोथ आर वेरी क्लियर टू यू। ये दोनों समझ में आ गया होगा। आपको कहना क्या है कि इससे जो एग्जांपल्स हमने दिया है, अब जब इसको आप कॉपी पे नोट करेंगे तो रूल नंबर 1 नोट करने के बाद एग्जांपल नंबर 1, 2 नोट करने के बाद ये जो शॉर्टकट है इसको नोट करने के बाद 5-6 लाइन स्पेस छोड़ना है और उसमें खुद से एग्जांपल पुट करना है। ठीक है, उसमें खुद से एग्जांपल पुट करना है और खुद से जितना भी एग्जांपल आप बनाइएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा और आप एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड करने के प्रति जो है ज्यादा सचेत हो जाएंगे। इनकेस आपको कोई इसमें समझने में दिक्कत आ रही है, कोई भी कंफ्यूजन आया है तो बेहिचक आप हमारे कमेंट में जो अपनी समस्या है उसको आप लिख दो, कमेंट में जो है उसको मेंशन कर दो। हम कोशिश करेंगे कि अगर कमेंट में ही जवाब देने लायक है तो कमेंट में जवाब दे देंगे और नहीं तो जो भी समस्याएं ज्यादा होगी तो उन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग अगला वीडियो में उसको पहला 5 मिनट में सारे आपके प्रॉब्लम्स को देख लेंगे। तो थोड़ा सा आप अटेंटिव रहिए, इसको कॉपी पे जो है नोट करते रहिए, ये बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 3, रूल नंबर 3, इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज देयर, अब ध्यान देना है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज देयर इट टेक्स अंडरस्टूड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डज इट मीन? ध्यान दीजिए, जब ये रूल नंबर ये कहा है कि जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर हो, जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, ये देयर हो, तो क्या कहेंगे? तो जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर हो तो ये अंडरस्टूड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग देयर के लिए कोई वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग देयर के लिए कोई वर्ब का इस्तेमाल नहीं करने हैं। हमें बस ये देखना है कि देयर का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है। अगर किसी भी सेंटेंस में देयर का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किया गया है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में देयर का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया गया है तो हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे एसएस, एसबी, पीएसपी भी, बट यहां पे फोकस्ड होकर देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में देयर का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है। कमिंग टू एग्जांपल, ये देखिए, देयर इज या आर ए पेन इन माई पैकेट। यहां पे देयर का इस्तेमाल एक पेन के लिए किया गया है और एक पेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सा वर्ब होगा? सिंगुलर वर्ब। तो यहां पे इज सही है, आर गलत है। लेकिन कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, देयर इज या आर मेनी पेन्स। यहां पे देयर का इस्तेमाल मेनी पेन्स के लिए किया गया है। चूंकि मेनी पेन्स प्लूरल है तो इसके लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि हम देयर के लिए, ऐसा नहीं है दोनों सब्जेक्ट देयर है, अगर देयर के लिए वर्ब का इस्तेमाल करते तो दोनों में इज होता या दोनों में आर होता, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पे इज है जबकि यहां पे आर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देयर के केस में अंडरस्टूड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है और अंडरस्टूड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहने का मतलब सीधा सीधी यही होता है कि ये देखिए कि देयर का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किया गया है तो सिंगुलर वर्ब होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया गया है तो प्लूरल वर्ब होगा। आई होप दिस इज आल्सो वेरी क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 हमारा कहता है इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज मेनी प्लस ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एससीएन। एससीएन स्टैंड्स फॉर मेनी, एससीएन स्टैंड्स फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो अब यहां पे हमें यह देखना है कि जब भी हमारा सब्जेक्ट होगा मेनी प्लस ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब बहुत लोग को यह होगा, जहां भी क्वेश्चन में देखोगे कि मेनी ए बॉय, तो हमें लगता है कि मेनी के बाद ए नहीं होगा, गलत है। हम इसी को अपना गलती मान करके जो है कि मार देते हैं, जबकि वो जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। क्योंकि मेनी के बाद ए हो सकता है, ग्रामेटिकली ये सही भी है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी हमारा सब्जेक्ट होगा मेनी प्लस ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो इसके साथ यूज होने वाला वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। जैसे एग्जांपल, मेनी ए स्टूडेंट कम या कम्स हियर। अब देखिए, मेनी ए स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट है, मेनी प्लस ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। स्टूडेंट्स नहीं है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, स्टूडेंट है, तो इसके साथ हमें कौन सा यूज करना है? सिंगुलर वर्ब यूज करना है। और वर्ब सिंगुलर कौन है? कम है या कम्स है, ये ध्यान देना होगा। तो हमने यहां पे आपको पढ़ाया कि जब कोई वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं तब ये सिंगुलर बनता है। यानी कि कम जो है वो प्लूरल वर्ब है, यहां पे गलत हो जाएगा, और कम्स जो है ये सिंगुलर वर्ब है, यहां पे सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि इस रूल को फिर से एक बार देखिए, जब कोई वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है, और जब कोई नाउन में एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है। कम जो है वर्ब है तो हमें ये वाला फॉलो करना होगा। तो एस या ईएस वाला सिंगुलर है, हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है, तो कम्स यहां पे सही है।
और एग्जांपल देखते हैं, मेनी ए पेन, मेनी प्लस ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो जाहिर सी बात है ये हमने देखा मेनी प्लस ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इट टेक्स ए वर्ब इन सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब यहां पे इज होगा, ये यहां पे गलत है। अब इसी को हम लोग शॉर्टकट में देखना चाहें तो शॉर्टकट में ऐसे कह सकते हैं, मेनी प्लस ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस एस बी सिंगुलर वर्ब। जब भी रिवीजन करना होगा तो रिवीजन आपका इसी से काम चल जाएगा, इसी को फोकस करना है। मेनी प्लस ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके साथ कौन सा वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब, दैट्स ओके। बट यहां पे ध्यान है, यहां पे ध्यान है कि जब यहां से मेनी के बाद ये ए नहीं होगा तब क्या होगा, इस बात को चर्चा करना है। तो इसके लिए आप देखिए, मेनी स्टूडेंट्स, जैसे ही यहां से ए हटाएंगे, जैसे ही यहां से ये हटाएंगे, इसको भी शॉर्टकट समझा जाए, जैसे ही यहां से ए हट जाएगा तो मेनी के बाद जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन था वो हो जाएगा पीसीएन। ये ए हटा दोगे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाएगा पीसीएन, और जब ये नाउन पीसीएन हो जाएगा तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, पीवी हो जाएगा। तो इस बात को भी बट कह के आपको समझना होगा कि जब मेनी के बाद ए है तब सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब, लेकिन जैसे ही ये ए हटेगा तो मेनी के बाद जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन था ये हो जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मेनी ए स्टूडेंट कम्स हियर, मेनी ए पेन इज ब्लैक सिंगुलर है, लेकिन यहां से ए हट गया, मेनी स्टूडेंट्स, अब यहां पे मेनी स्टूडेंट हो गए तो यहां पे हमें देखना होगा कम होगा या कम्स होगा, तो मेनी स्टूडेंट्स ये प्लूरल हो गया ना, पीसीएन हो गया ना, तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, और वर्ब प्लूरल कौन होता है, बिना एस वाला। देखिए एस ये ईएस जोड़ देंगे तब तो ये सिंगुलर बन जाएगा, हमें क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, तो प्लूरल में यहां पे कम होगा। अगर चाहो कि इसका भी एग्जांपल, सेकंड भी एग्जांपल करके आपको दिखाऊं तो देखो सेकंड एग्जांपल अगर भी हम यहां पे कहेंगे तो ये जो मेनी ए पेन है ये बन जाएगा मेनी ए हटा देंगे तो मेनी पेन्स। अब इज या आर ब्लैक, तो इज यहां पे गलत हो जाएगा, यहां पे आर ब्लैक, ये सही हो गया। ठीक है, तो दिस इज आवर रूल नंबर 4। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 को समझने के पहले थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जो हम बात करेंगे केबल और केबल एंड वाले सारे रूल्स को एक साथ हमने लाया है। सिंटेक्स में ये जो एंड है इसका बहुत ही अपना जो है कि महत्व है, इसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब रूल नंबर 5, 6, 7, 8 ये जो आपने देख रहा है ये सब के सब सारे के सारे नियम जो है वो एंड से ही रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 5 को। रूल नंबर 5 कहता है, इफ टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स, if two or more than two subjects are connected with and we will use a verb in plural। इसका मतलब यह हुआ जब भी दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ा हुआ, ध्यान दीजिएगा, जब भी दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसके साथ यूज होने वाला वर्ब प्लूरल होता है। चलिए एग्जांपल्स पे आते हैं। देखिए मोहन एंड श्याम, हमने देखा कि यहां पे दो सब्जेक्ट है, एंड के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ यूज होने वाला वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, इट मींस कि आर होगा। ही एंड हिज फ्रेंड्स, यहां भी देखें कि दो सब्जेक्ट है, एंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ यूज होने वाला वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि ऐसा कोई एग्जांपल होता है, सीता, गीता एंड अनीता, ठीक है, वॉज या वर सिंगिंग सॉन्ग, आगे कुछ भी, तो यहां वाज नहीं होगा, यहां पे वर होगा। क्यों? क्योंकि ये दो से अधिक सब्जेक्ट हो गया, और जब भी दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसके साथ यूज होने वाला वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। इस बात को हमें समझना होगा। तो रूल नंबर 5 यही कहता है कि जब भी दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसके साथ यूज होने वाला वर्ब प्लूरल वर्ब होगा। कमिंग टू रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कहता है, इफ टू फिगर्स आर कनेक्टेड विथ एंड वी मे यूज ए वर्ब इन सिंगुलर और इन प्लूरल, बट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वी विल प्रीफर सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी दो फिगर्स, कंफ्यूज नहीं होना है, फिगर्स स्टैंड्स फॉर नंबर्स, फिगर्स स्टैंड्स फॉर नंबर, फिगर का मतलब नंबर होता है। तो जब भी दो फिगर एंड से जुड़ा हुआ होगा तो ग्रामेटिकली उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हो और प्लूरल वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रामेटिकली दोनों सही है। जब भी दो नंबर एंड के साथ जुड़ा हुआ हो
तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। लेकिन जब हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिंगुलर वर्ब को सही आंसर माना जाता है। इसलिए आप जो वर्ब यूज करेंगे वो कौन सा वर्ब होगा? आप सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, 2 and 2 is 4 भी सही है ग्रामेटिकली, 2 and 2 are 4 भी सही है ग्रामेटिकली। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये इज को प्रीफर किया जाता है, आर को गलत माना जाता है। इसलिए आप जो है इज को फोकस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 and 6 मेक 11 भी सही है, मैक्स 11 भी सही है, लेकिन हमें प्राथमिकता किसको देना है? सिंगुलर वर्ब को। तो सिंगुलर वर्ब को देना है तो यहां पे मेक नहीं, हमें सिंगुलर वर्ब क्या होगा? मेक्स होगा। क्यों? क्योंकि जिस वर्ब में एस या ईएस लगता है वही तो सिंगुलर बनता है। पिछला क्लास में हम लोग देखे थे ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका क्लियर हो गया। इसको और अगर शॉर्ट में कहना चाहें तो बस इतना याद रखिए कि आपको एग्जाम्स में बैठना है, आपको एग्जाम ही पास करना है, तो आप अपने हिसाब से ऐसे इसको ढाल लीजिए कि जब भी दो फिगर्स, जब भी दो नंबर्स एंड के साथ जुड़ा हुआ होगा तो उसके साथ यूज होने वाला वर्ब क्या होगा? केवल सिंगुलर होगा। इस बात को मान के आप चलिए ताकि आप एग्जाम में जाके गलतियां ना करेंगे। कमिंग टू रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कहता है इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड विथ एंड इट एम्फेसाइज ऑन ए पार्टिकुलर आइडिया बी यूज ए वर्ब इन सिंगुलर। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको हम लोग को समझना होगा। इसको आप VVI भी कह सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या बात है कि ये VVI के अंतर्गत आता है। चलिए देखिए, इसका मीनिंग ये होता है कि जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ जुड़ा हुआ हो, जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ जुड़ा हुआ हो और दोनों मिलकर के कोई एक ही बात पे सहमति व्यक्त करे, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों मिलकर के कोई एक ही बात पे सहमति व्यक्त करे, तो इसके साथ यूज होने वाला वर्ब सिंगुलर वर्ब होता है। इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और वो यूज होते समय या कंज्यूम होते समय, ठीक है, वो यूज होते समय या कंज्यूम होते समय एक हो जाए, तो वैसे नाउन के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एग्जांपल्स आपको क्लियर करवाते हैं। राइस एंड करी दो सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़ा हुआ है। इज ये आर माई फेवरेट फूड। अब ध्यान देना है कि राइस और करी को जब फूड के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे तो कैसे कहेंगे? पहले पूरा राइस बाद में करी, या पहले पूरा करी बाद में राइस? सोचिए एक बार, ऐसे तो नहीं कह सकते ना। तो कहेंगे कैसे? तो कहेंगे हम कि राइस और करी दोनों को यूज करेंगे एक साथ। तो दो अलग अलग नाउन तो है, सिंगुलर नाउन तो है, लेकिन यूज होते समय, कंज्यूम होते समय ये क्या बन गया? एक बन गया। और जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और वो इस्तेमाल होते समय, कंज्यूम होते समय एक हो जाए, तो उसके साथ यूज होने वाला वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो यहां पर राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड होगा। और देखिए, विस्की एंड सोडा वाज या वाज सर्व्ड देयर, तो विस्की एंड सोडा दो सिंगुलर नाउन है जो कि एंड के साथ जुड़ा हुआ है। अब जब इसको सर्व किया गया होगा तो पहले विस्की और बाद में बोरा तो नहीं किया गया होगा। ये जब भी सर्व हुआ होगा तो ये ग्लास में ऐसा तो नहीं होगा कि ये लाइन जो है विस्की का है और ये लाइन सोडा का है, ऐसे तो नहीं दिखा होगा। वो तो ग्लास में आकर के मिल गया होगा, इसमें विस्की भी है और इसमें विस्की भी है और इसमें सोडा भी है ना। तो ये यूज होते समय दोनों एक हो गया, और यूज होते समय जब दोनों एक हो गया तो इसके साथ यूज होने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। और कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे यहीं पे एक एग्जांपल्स हम देखते हैं। हॉर्स एंड कैरियर्स, घोड़ा गाड़ी, was या were standing at my gate। अब देखिए हॉर्स एंड कैरियर्स, घोड़ा, हॉर्स घोड़ा और कैरियर्स गाड़ी, है ना। घोड़ा गाड़ी मेरे दरवाजे पे खड़ा था। अब सोचने वाली भी सही है कि हॉर्स भी सिंगुलर है, कैरियर्स भी सिंगुलर है, दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जब ये घोड़ा गाड़ी बन गया तो क्या हो गया? यूज होते समय क्या होगा? एक होगा। ऐसा तो नहीं कि घोड़ा अलग होगा और लकड़ी का गाड़ी जो बना होता है वो अलग होगा, दोनों एक हो जाएगा। और वो कोई भी नाउन जो दो सिंगुलर नाउन हो और एंड से जुड़ा हुआ हो और यदि वो यूज होते समय, कंज्यूम होते समय एक हो जाएगा, तो उसके साथ यूज होने वाला वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो यहां भी हॉर्स एंड कैरियर्स के साथ वाज होगा, ना कि वर
होगा। इसीलिए मैंने आपको चर्चा किया कि ये जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 7। अब हम आई होप कि आपको रूल नंबर 7 क्लियर हो गया होगा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप VVI के कैटेगरी में रख सकते हो। रूल नंबर 8 को देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड विथ एंड वी यूज द आर्टिकल्स ए एंड द, आर्टिकल्स का मतलब ए एंड द बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट, यहां पे मिसिंग है बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट यहां पे ऐड करना है यहां पे, ठीक है। बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट बी यूज ए वर्ब इन सिंगुलर, इट मींस वन पर्सन टू पोस्ट, ये तो बात की बात है, पहले इसी का चर्चा करते हैं कि जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ जुड़ा हुआ हो और पहला सब्जेक्ट के पहले, ध्यान देना है, पहला सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल्स हो, ये यहां पे ये नोट करना है बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है ना। पहला सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल हो तो उसके साथ यूज होने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। मुझे लगता है कि इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, आप ध्यान से सुनिए। जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ जुड़ा हुआ है और पहला सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल आ जाए, कोई आर्टिकल मतलब या तो ए आ जाए, एन आ जाए, द आ जाए, बाद में इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे कि आर्टिकल के साथ साथ कभी कभी डिटरमाइनस भी आ जाता है, जो कि आगे देखेंगे। अभी थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए डिटरमाइनस को भी मैंने हटा लिया है, बाद में इसको हम जब क्वेश्चंस करवाएंगे तो वहां पे इस क्वेश्चंस में इसको ऐड करवा देंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल आर्टिकल्स पे आप फोकस रहिए कि जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ जुड़ा हुआ हो और आर्टिकल पहला सब्जेक्ट के पहले हो तो उसके साथ यूज होने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे द हेडमास्टर एंड साइंस टीचर, देखिए हेडमास्टर साइंस टीचर, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ है और आर्टिकल केवल पहला सब्जेक्ट के पहले है तो इसके साथ यूज होने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ऐसा इसलिए होता है, इस सेंटेंस का मतलब निकलता है द हेडमास्टर एंड साइंस टीचर इज कॉलिंग यू, इसका मतलब है आदमी एक ही है, वही हेडमास्टर भी है और वही साइंस टीचर भी है, इसीलिए यहां पे हमने लिखा इट मींस वन पर्सन टू पोस्ट। जब आर्टिकल पहला सब्जेक्ट के पहले लगाते हो तो उसका मतलब यही होता है कि आदमी एक है और पोस्ट दो है। चलिए आगे देखिए, द प्राइम मिनिस्टर एंड फिनेंस मिनिस्टर हैव विजिटेड दिस प्लेस। ये प्राइम मिनिस्टर और फिनेंस मिनिस्टर दो सिंगुलर नाउन है, एंड के साथ जुड़ा हुआ है, आर्टिकल केवल पहला सब्जेक्ट के पहले है, तो इसका मतलब है कि एक ही आदमी है जो प्रधानमंत्री भी है और वित्त मंत्री भी है, वही प्राइम मिनिस्टर भी है और वही फिनेंस मिनिस्टर भी है, तो इसके साथ यूज होने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। क्लियर है यहां तक। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, ए ब्लैक एंड व्हाइट डॉग। अब देखिए आर्टिकल कहां है, केवल पहला सब्जेक्ट के पहले है, और जब भी आर्टिकल केवल पहला सब्जेक्ट के पहले है तो इसका मतलब वही होता है कि एक ही है। जैसे ए ब्लैक एंड व्हाइट डॉग वाज या वर बार्किंग एट मी, तो यहां पे वाज होगा। तो हमने यहां पे देखा कि जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और आर्टिकल्स केवल पहला सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो उसके साथ यूज होने वाला वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन यदि यही जो है आर्टिकल्स केवल पहला सब्जेक्ट के पहले ना आकर के दोनों सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो क्या कहेंगे, उसके लिए हमने आपको यहां पे लिखा है बट। इसको एक बार देखा जाए, बट ये तब होगा जब आर्टिकल्स पहला सब्जेक्ट के पहले ना आकर के दोनों सब्जेक्ट के पहले आ जाए। बट इफ वी यूज द आर्टिकल्स ए एंड द, आर्टिकल्स मतलब ए एंड द, इसी में बाद में यहां पर ऐड करवा देंगे डिटरमाइनर्स ए एंड द बिफोर बोथ द सब्जेक्ट। जब यही आर्टिकल दोनों सब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल हो जाएगा तो उसके साथ यूज होने वाला वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। जैसे द हेडमास्टर एंड द साइंस टीचर। अब देखो हेडमास्टर सिंगुलर नाउन, साइंस टीचर सिंगुलर नाउन, एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन आर्टिकल साइंस टीचर के पहले भी है और हेडमास्टर के पहले भी है। तो जब यही आर्टिकल दोनों सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा तो इसके साथ यूज होने वाला वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर एंड द फिनेंस मिनिस्टर, हमने देखा कि जब यहां पे आर्टिकल्स दोनों के पहले आ जाएगा तो यूज होने वाला वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। सपोज को यहां पे होता ए ब्लैक एंड ए व्हाइट डॉग, ध्यान देना, ए ब्लैक एंड
ए व्हाइट डॉग, तो यहां पे वाज नहीं होता, वह हो जाता। क्यों? क्योंकि जब यही आर्टिकल्स दोनों सब्जेक्ट के पहले होता है तो यूज होने वाला वर्ब प्लूरल हो जाता है। आई थिंक यहां तक आपको बहुत क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इनकेस आपको कोई समस्या समझ में आता है तो आप बेहिचक मैसेज कर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 9 ये कहता है इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस आफ्टर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसमें थोड़ा सा हम चेंज करना चाहते हैं, हालांकि रूल तो ये भी सही है लेकिन इसको और आसान बनाना चाहते हैं। इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस आफ्टर प्लस, यहां पे कहते हैं प्लस सेम नाउन, ये ज्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा। इट टेक्स ए वर्ब इन सिंगुलर, इसको समझना पड़ेगा आपको। यह कहता है कि जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस आफ्टर प्लस सेम नाउन, मतलब वही नाउन, तो उसके साथ यूज होने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल पेज आफ्टर पेज, देखिए ये भी नाउन सिंगुलर है, एससीएन है, आफ्टर है और प्लस सेम नाउन है। अब यहां पे दो बातें आती है। पहला, बच्चे को यह लगता है कि इसको क्या होगा जब पेजेस आफ्टर पेजेस कह देंगे, तो जब दोनों सिंगुलर नाउन सेम नाउन हो, आफ्टर हो, तब तो सिंगुलर वर्ब। आपको यह लग रहा होगा कि जब ये दोनों पेजेस हो जाएगा, आफ्टर होगा तो प्लूरल वर्ब कह देंगे। ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आफ्टर हमेशा दोनों सेम नाउन को जोड़ता है और दोनों सिंगुलर नाउन को जोड़ता है। बात को ध्यान रखना है, यानी कि यहां पे जब भी आएगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस आफ्टर प्लस वही नाउन आएगा। यहां पे ये नहीं आ सकता कि पेज आफ्टर पेन, नहीं हो सकता है, पेज के बाद पेज ही होगा। और दूसरी बात, यहां पे पेजेस आफ्टर पेजेस भी नहीं होगा, जब भी होगा तो सिंगुलर होगा, पेज आफ्टर पेज, और उसके साथ वर्ब क्या हो जाएगा? तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। दूसरा देखते हैं स्टोरी आफ्टर स्टोरी। ये देखिए दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कहां से जुड़ा हुआ है? आफ्टर से। तो जब दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन आफ्टर से जुड़ा हुआ है, अच्छा दोनों नाउन तो है, दोनों सिंगुलर तो है, लेकिन दोनों सेम नाउन है, या सेम को भी ध्यान रखना है। तो जब जब आपका सब्जेक्ट होगा दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन और दोनों सेम ही नाउन हो और वो आफ्टर से जुड़ा हुआ हो, तो उसके साथ यूज होने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा, हैज होगा, ना कि हैव होगा। अब आपको यहां भी लग रहा होगा कि क्या होगा जब स्टोरीज आफ्टर स्टोरीज कह देंगे, तो नहीं हो सकता है। आफ्टर हमेशा दोनों सिंगुलर नाउन को जोड़ेगा और दोनों सेम नाउन को जोड़ेगा। एक बात और आपको मैं रूल नंबर 8 में ऐड करवाना चाहता हूं। यहां आपने देख लिया कि जब दोनों नाउन सिंगुलर होगा और आर्टिकल पहला सब्जेक्ट के पहले होगा तो सिंगुलर वर्ब। उसके बाद आपने देखा कि जब दोनों नाउन सिंगुलर हो और आर्टिकल दोनों सब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल कर देंगे, यहां पे बट वाला में दोनों सब्जेक्ट के पहले कहेंगे तो प्लूरल वर्ब। अब आपके दिमाग में शायद यह बात भी हो गया होगा कि क्या होगा जब दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और एंड से जुड़े हुए हो और आर्टिकल केवल दूसरा नाउन के पहले आ जाए। तो मैं आपको क्लियर कह दूं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कहीं एग्जाम्स के क्वेश्चन में ऐसा आपको दे दिया कि प्राइम मिनिस्टर एंड द फिनेंस मिनिस्टर, तो वही गलती है, उसी पर टिक मार देना। क्योंकि जब भी दोनों नाउन सिंगुलर होगा, एंड से जुड़ा हुआ होगा, तो आर्टिकल या तो केवल पहला सब्जेक्ट के पहले होगा या फिर दोनों सब्जेक्ट के पहले होगा, केवल दूसरा सब्जेक्ट के पहले नहीं हो सकता है। तो यह रूल नंबर 9 तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 10। चलिए ध्यान से देखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 says that if two singular subjects are connected with or means या, no, ना, either or या तो या, neither no, ना तो नाही, ना तो नाही। चलिए एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, रूल नंबर 10, 11 और 12 ये तीनों जो है वो इसी टर्म से बनेगा, ओ से, नो से, आइदर ओ से और नाइदर नो से। 10, 11, 12 तीनों का तीनों यहीं से बनेगा। अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको यह बता दूं कि 10, 11 दोनों जो है, ये दोनों जो है जैसे ही 12th हम लोग पढ़ लेंगे, ये दोनों को पढ़ने के अलग से कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही 12 पढ़ लेंगे 10 और 11 खुद ब खुद हट जाएगा, कुछ का कोई मतलब नहीं बचेगा। मैं क्यों बोर्ड पे लेके आया हूं? ताकि आपका कंसेप्ट को मैं समझा सकूं। हमारा पूरा फोकस आपके कंसेप्ट को डेवलप करने पे है, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं फिर से। रूल नंबर 10 कहता है कि जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है ओ से, नो से, आइदर ओ से, नाइदर नो से,
तो इसके साथ यूज होने वाला वर्ब होगा सिंगुलर वर्ब होगा। फिर से एक बात को समझिए, जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होगा ओ से, नो से, नाइदर नो से, आइदर ओ से, तो इसके साथ यूज होने वाला वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आइदर ही और हिज फ्रेंड, देखिए ही भी सिंगुलर है, हिज फ्रेंड भी सिंगुलर है, दोनों सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, और दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ा हुआ कहां से है, तो आइदर ओ से। तो मैं आपको यही बताया हूं कि जब भी दो सब्जेक्ट दोनों का दोनों सिंगुलर हो और आइदर ओ नाइदर नो का केस हो, तो इसके साथ यूज होने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, तो यहां पे इज होगा ना कि आर होगा। सेकंड एग्जांपल इज नाइदर सी नो है सिस्टर, सी भी सिंगुलर है और सिस्टर भी सिंगुलर है, तो दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर है और नाइदर नो का केस है, तो इसके साथ यूज होने वाला वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा, तो यहां पे वॉज होगा ना कि वर होगा। ठीक है, तो रूल नंबर 10 हमारा यही कहता था कि जब दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हो और आइदर और का केस हो, आइदर और कहने का मतलब ये जो पूरा का पूरा पार्ट इंक्लूड है, सब इसी में आ जाएगा। तो जब भी दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हो, आइदर और का केस हो, तो उसके साथ यूज होने वाला वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 11 की ओर। 11 कहता है if two plural subjects are connected with or, nor, either or, neither nor, it will take a verb in plural। इसका मतलब यह हुआ जब भी दो प्लूरल सब्जेक्ट, इस दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हो, दो प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब क्या, दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो जब भी दो प्लूरल सब्जेक्ट या से, ना से, या तो या से, ना तो ना से जुड़ा हुआ होगा, तो इसके साथ यूज होने वाला वर्ब कैसा होगा, प्लूरल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आइदर दे और दियर फ्रेंड्स, दे भी प्लूरल, दियर फ्रेंड्स एस लगा हुआ है, नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बन जाता है, दियर फ्रेंड्स दोनों प्लूरल। अब देखते हैं कि दोनों सब्जेक्ट प्लूरल है और आइदर और का केस है, तो अभी हमने देखा था कि जब दोनों सिंगुलर था और आइदर और का केस था तो सिंगुलर वर्ब। अब दोनों का दोनों प्लूरल है और आइदर और का केस है, तो कौन सा वर्ब लगाएंगे, जाहिर सी बात है प्लूरल वर्ब लगाएंगे, तो यहां पे इज नहीं होगा, यहां पे आर होगा। नाइदर बॉयज नो गर्ल्स, बॉयज में एस लगा हुआ है प्लूरल, गर्ल्स में एस लगा हुआ है प्लूरल। अब जब दोनों सब्जेक्ट प्लूरल है और आइदर और नाइदर नो का केस है, तो इसके साथ यूज होने वाला वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो मुझे लगता है रूल नंबर 10 और 11 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 12, जैसे ही रूल नंबर 12 को पढ़ लेते हैं, हमारे लिए 10 और 11 का कोई महत्व बचता नहीं है, इसी से दोनों के दोनों क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा रूल नंबर 12 पे। मैं तो कहता हूं कि इसको भी VVI के कैटेगरी में लाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चलिए अब आपको हम पढ़ाते हैं रूल नंबर 12। इफ टू सब्जेक्ट्स, ध्यान दीजिएगा, इफ टू सब्जेक्ट्स, आप रूल नंबर 12 को देखिए, मैं बोल रहा हूं, इफ टू सब्जेक्ट्स one singular and one plural are connected with or, nor, either or, neither nor, it will take a verb in plural। ऐसा जो है कि किताब में देखा जा सकता है फ्रीक्वेंटली कि इट विल टेक ए वर्ब इन प्लूरल। क्यों प्लूरल कह देता है, क्योंकि आगे यहां पे लिख देता है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी यूज्ड एज द सेकंड सब्जेक्ट, और सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाना है, तो किताब हमेशा ये प्लूरल कह देता है। लेकिन मैं यहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जो आपको समझना है उसको ध्यान रखिए। यह कहता है इफ टू सब्जेक्ट्स, जब दो सब्जेक्ट हो, एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, और यदि ये जुड़ा हुआ हो और के साथ, नो के साथ, आइदर और के साथ, नाइदर नो के साथ, तो इसके साथ यूज होने वाला वर्ब या तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार होगा या नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। किताब कहता है सेकंड सब्जेक्ट लगाओ, और यहां पे कहता है कि सेकंड सब्जेक्ट को हमेशा प्लूरल बना दो, प्लूरल वाला सब्जेक्ट को सेकंड बनाओ। तो जब ये प्लूरल और ये, तो इसके अनुसार जब लगाओगे तो ये भी प्लूरल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने इसको काट दिया है। हमें जो फॉलो करना है वो नियरेस्ट फॉलो करना है। एक बार फिर से समझिए, यहां पे कंफ्यूजन आपको थोड़ा सा बढ़ रहा होगा। जब भी दो सब्जेक्ट, एक सिंगुलर एक प्लूरल, ओ से, नो से, आइदर ओ से, नाइदर नो से जुड़ा हुआ हो, तो जो वर्ब यूज करते हैं वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हैं। किताब कहेगा सेकंड, काट दीजिए, किताब कहेगा हमेशा प्लूरल, काट दीजिए। हम किसके अनुसार यूज करेंगे, नियरेस्ट के अनुसार। इसमें कुछ बातें को और समझना होगा। ऑल्सो फॉलो 2 3 1। ये 2 3 1 क्या है, 2 स्टैंड्स फॉर सेकंड पर्सन,
3 स्टैंड्स फॉर थर्ड पर्सन, 1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पर्सन। प्रोनाउन में पढ़े हैं ना पर्सन फॉर प्रोनाउन, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में क्या होता है ही, शी, ईट और दे, और फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी। तो इसका मतलब ये हुआ 2, 3, 1 में कि जहां भी सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन होगा तो वहां पे ध्यान रखना है कि वहां पे हमें 2, 3, 1 को फॉलो करना है। 2, 3, 1 कहने का मतलब हुआ कि सबसे पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन और फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। लेकिन कब? जब आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा तो। अब मान लिया आपका सब्जेक्ट एक प्रोनाउन एक नाउन हो या दोनों नाउन हो, तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे, ए प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी यूज्ड एज द सेकंड सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, आइदर ही और हिज ब्रदर्स, यहां पे ही है सिंगुलर सब्जेक्ट, हिज ब्रदर्स है प्लूरल सब्जेक्ट। तो हमने यही बात यहां पे लिखा है कि प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा सेकंड सब्जेक्ट बनेगा। इसको आप चाहोगे कि मैं ऐसे कह दूं कि आइदर हिज ब्रदर्स और ही, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब नाउन है और प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट को हमेशा कहां रखेंगे? सेकंड सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, यानी इसको पहला नहीं बना सकते हैं। 2, 3, 1 कहां लागू होगा? 2, 3, 1 वहां लागू होगा जहां पे दोनों सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन हो। जैसे एक एग्जांपल और आप देखिए, अगर मैं बोलूं आइदर यू और आई, अब यहां पे है एम या आ, गोइंग, ठीक है। तो यहां पे आइदर, अब यू है सेकंड पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन, हमें यूज करना है 2, 3, 1, यानी हर हाल में पहले सेकंड पर्सन आएगा, तो ये सही है। लेकिन इसी को अगर कोई सेंटेंस में ऐसे लिख दे कि आइदर आई और यू, तो देखो आई है फर्स्ट पर्सन, तो पहले फर्स्ट पर्सन नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। इसी को अगर हम ऐसे लिख देते आइदर आई और यू, तो गलत हो जाता, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, वो पहले नहीं आएगा। जब भी प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट बनेगा तो हमें 2, 3, 1 को फॉलो करना है। चलिए, बहुत लंबा चर्चा इस टॉपिक पे हो गया है, खैर ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इसको अब समझिए। एग्जांपल्स पे आते हैं। आइदर ही और हिज ब्रदर्स, दो सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, आइदर और से जुड़ा हुआ है। तो हमने बताया कि वी यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। किताब कहता है सेकंड सब्जेक्ट, हम बोल रहे हैं नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब यहां पे देखते हैं, तो ये देखो यहां पे वर्ब है, इसके लिए नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है? ब्रदर्स। इसके लिए नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है? ये ब्रदर्स। तो ब्रदर प्लूरल है तो होगा, इज नहीं होगा। अब आप कहोगे कि सर यहां पे नियरेस्ट सब्जेक्ट हो गया हिज ब्रदर्स है, तो सेकंड सब्जेक्ट भी तो हिज ब्रदर्स है। तो हां, इस सेंटेंस नंबर 1 में दोनों सही है। आगे चलते हैं, कहां पे गलत होगा वो आप देखिएगा। सेंटेंस नंबर 2 में आते हैं। आइदर ही और हिज फ्रेंड्स, यहां भी देखते हैं सिंगुलर प्लूरल, दो सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर एक प्लूरल, आइदर और से जुड़ा हुआ है, तो वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, मेरे अनुसार, सेकंड सब्जेक्ट किताब के अनुसार। तो यहां पे देखते हैं, तो इसके लिए नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? वर्ब के लिए नियरेस्ट सब्जेक्ट यहां पे फ्रेंड्स होगा, तो जाहिर सी बात है हैव है। आप यहां भी कहोगे कि सही, यहां पे अगर सेकंड सब्जेक्ट को भी फॉलो करेंगे तो सेकंड सब्जेक्ट तो हिज फ्रेंड्स है, तब भी ये सही है, बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं, सेंटेंस नंबर 3 में आते हैं। हैज या हैव ही और हिज फ्रेंड्स डन इट। अब देखिए इसी सेंटेंस को हमने इंट्रोगेटिव कह दिया है, तो इंट्रोगेटिव कहेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या है, सेकंड सब्जेक्ट आपका है हिज फ्रेंड्स और वर्ब के लिए नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? ही। अब हम आ गए एक उलझन में। उलझन ये है कि अब हम किसके अनुसार यूज करें वर्ब को? सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे तो हिज फ्रेंड्स है, इसके लिए हैव होगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो नियरेस्ट में ही है, ही के लिए हैज होगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि सेकंड सब्जेक्ट को हमने कटवा दिया कि जब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, निगेटिव है, तब तो आपका सेकंड सब्जेक्ट का कंसेप्ट सही है, लेकिन जैसे ही आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा तब सेकंड सेंटेंस वाला एग्जांपल गलत हो जाएगा। और एग्जाम्स में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केवल अफर्मेटिव और नेगेटिव पूछे, वो इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बहुत पूछते हैं। इसीलिए अगर आप सेकंड सब्जेक्ट को याद रखोगे तो केवल आपका अफर्मेटिव और निगेटिव ये दो सेंटेंस सही होगा। अगर आप नियरेस्ट को फॉलो करोगे तो अफर्मेटिव भी सही, निगेटिव भी सही, इंट्रोगेटिव भी सही और इंट्रोनिगेटिव भी सही होगा। तो सब के सब यहां पे सही होगा, इसीलिए हमने नियरेस्ट को फॉलो किया। अब इस एग्जांपल में आते हैं कि नियरेस्ट सब्जेक्ट वर्ब के अनुसार ही है और सेकंड जो है वो हिज फ्रेंड्स है, तो यहां पे नियरेस्ट के अनुसार लगाएंगे, ही के अनुसार लगाएंगे, तो ये सेंटेंस में ही हो जाएगा, ना कि हैव हो जाएगा। बात आ गई समझ में?
अब हम आगे बढ़ते हैं, आइदर यू और आई। अब यहां पे देखते हैं कि आइदर का केस है तो भाई नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट यहां पे एम है तो आई है, तो आई के लिए एम होगा ना कि आई होगा। तो अब एक बात अब क्लियर कर लीजिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। अब ये तमाम चीजों को एक लाइन में हम कंक्लूड करते हैं, इसको केवल समझिए, क्वेश्चन बनेगा